आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम टू माय ऑल व्यूअर्स। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक आप लोगों को जहाँ भी रखे अपनी अमान में रखे और इस दुनिया में अपने सिवा किसी का मोहताज ना करे। आमीन सुम आमीन। आज हम करेंगे स्टोरी राइटिंग, कहानी करेंगे और उसका उन्वान होगा मक्कार ऊँट। मतलब मक्कार कहते हैं धोखेबाज को। तो देखिए क्या उसने मक्कारी की थी, कहानी में पढ़ते हैं। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक बद्दू अपने ऊँट पर सवार सफ़र कर रहा था और सफ़र करते करते रास्ते में रात हो गई। बद्दू आई थिंक ये अरबी शहर में रहने वाले जो लोग थे उनको उस ज़माने में कहा जाता था। बद्दू ने खैमा तान लिया और ऊँट को खैमे के साथ ही बांध दिया। खाने से फारिग होकर बद्दू सोने के लिए लेटा ही था कि इतने में ऊँट ने आवाज़ दी, मेरे अच्छे मालिक, बाहर ठंडी हवा चल रही है और मेरी नाक सर्दी से ठठर कर रह गई है। इजाज़त दो तो मैं अपनी नाक ज़रा खैमे के अंदर कर लूँ। बद्दू ने जवाब दिया, हाँ तुम नाक खैमे के अंदर कर सकते हो। बद्दू अभी ऊँघ भी ना पाया था, ऊँघ कहते हैं मतलब आँख भी नहीं लग पाई थी उसकी, कि फिर ऊँट की आवाज़ आई, अच्छे मालिक, सर्दी ज़्यादा है, अगर इजाज़त दो तो मैं अपनी गर्दन खैमे के अंदर कर लूँ। अच्छा कर लो। बद्दू दोबारा सोने की कोशिश करने लगा कि ऊँट ने फिर आवाज़ दी, मालिक मेहरबानी फरमाओ, मैं सर्दी से अकड़ने लगा हूँ, टांगे खैमे के अंदर कर लेने दो, फिर मैं आपको कोई तकलीफ़ नहीं दूँगा। हाँ हाँ कर लो, तुम्हें इजाज़त है, बद्दू ने कहा। बद्दू फिर सोने लगा। थोड़ी देर में घबरा कर उठ खड़ा हुआ क्योंकि ऊँट अपने जिस्म को खैमे के अंदर दाखिल करने की कोशिश में था। उसने अब इजाज़त लेना भी ज़रूरी नहीं समझा था। बद्दू को ऊँट पर सख्त गुस्सा आया, लेकिन ऊँट ने उसके गुस्से की ज़रा परवाह न की और बड़े ठाठ से खैमे के अंदर घुस गया। बद्दू के लिए अब सोने को तो क्या, बैठने के लिए भी जगह बाकी ना रही थी। उसने ऊँट को डांट डपट कर निकालना चाहा, लेकिन ऊँट उसकी कब सुनने वाला था। वो तो मज़े से खैमे में कब्ज़ा जमा चुका था। नाचार बद्दू को खैमे से बाहर निकलना पड़ा और रात भर सर्दी में ठठरता रहा। नतीजा, ऊँट ने पाइंचा पकड़ते पकड़ते गर्दन पकड़ ली। किसी की अच्छाई का बदला बुराई से नहीं देना चाहिए। तो जी स्टूडेंट्स, हमें क्या इस कहानी से सबक मिला कि अगर कोई हमें उंगली पकड़ाए तो हमें उसका बाजू नहीं पकड़ना चाहिए, या उतना पाइंचा पकड़ाए तो उसकी गर्दन नहीं पकड़नी चाहिए। उस बद्दू ने ऊँट का एहसास करते हुए उसे इजाज़त दी थोड़ा थोड़ा सा अपने आप को कि वो अपने जिस्म को गर्म कर ले, लेकिन एंड में क्या किया कि उसने पूरा का पूरा ऊँट खुद खैमे में दाखिल हो गया और बद्दू जिसने खैमा अपने लिए लगाया था उसको पूरी रात बाहर सर्दी में ठठर कर गुजारनी पड़ी। मतलब उसको अपनी तरफ से अच्छाई की, लेकिन उसको जो बदले में मिली बुराई। तो इसलिए हमेशा कभी भी किसी अच्छाई का बदला बुराई से नहीं देना चाहिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी लेकर आऊँगी। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।